नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 50 है, जो 49 की ही तरह मानचित्र पर आधारित है। इस वर्कशीट में हमें दो बातें बताई गई हैं, एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र और एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र में आपको 3 नाम दिए गए हैं, नामरूप, सिंगरौली और रामागुड़म। और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में आपको 4 नाम दिए गए हैं, नरोरा, कल्पक्कम, ककरापारा और तारापुर। तो चलिए हम नक्शे में इनको एक एक को समझते हुए चलते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नामरूप की। नामरूप आसाम में एक जगह है, तो आसाम आपका यहाँ पे है। तो ये पहली जगह है या पहला पॉइंट है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। ये ए है, नामरूप आसाम में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। ठीक, दूसरे मैप चित्र को, दूसरी जगह को देखते हैं तो ये आपको उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा होगा। ये एरिया पूरा नक्शा उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश में बहुत ही बढ़िया आपको याद रखने लायक चीज़ है, नरोरा। ये हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उत्तर प्रदेश में। तो ये बी मैंने इसको नाम दे दिया है। फिर हम थोड़ा सा नीचे इस पर सी नाम देते हैं। सी की तरफ आते हैं तो आपको ये इलाका मध्य प्रदेश का इलाका दिखाई दे रहा होगा। और मध्य प्रदेश में सिंगरौली एक जगह है। तो सिंगरौली ये हमारा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको गुजरात जगह दिखाई दे रही है। गुजरात राज्य के अंदर यहाँ पे एरो है। और गुजरात में ककरापारा एक हमारा नाभिकीय संयंत्र है। तो ये ककरापारा है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो आपको महाराष्ट्र दिखाई दे रहा होगा। महाराष्ट्र में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। फिर हम थोड़ा सा नीचे और आ रहे हैं। ये इलाका अगर आप ध्यान से देखें तो ये इलाका तेलंगाना का है। तेलंगाना में रामागुड़म भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। और सबसे नीचे जी हमने इसको नाम दिया है, ये इलाका आपको दिखाई देता होगा, तमिलनाडु का इलाका है। तमिलनाडु में कल्पक्कम ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। तो इस तरह से आपके पास 7 नाम दिए थे। सातों जगहों को मैंने ABCD से डिनोट करके आपको इन ऊर्जा संयंत्रों के बारे में बता दिया है। आप अपनी वर्कशीट को हल कर सकते हैं। और इसी वर्कशीट की मदद के लिए मैं आपको एक मैप और भेज दूंगा, जिसमें और अलग अलग चीज़ों को जो बताया गया है, जहां से कि आप जो है समझ सकते हैं। क्योंकि ये तो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र हैं, इसके अलावा तापीय ऊर्जा केंद्र और जल शक्ति केंद्र, इनको भी मैं एक ही मैप में दिखा दे रहा हूं। आप वहां से इसको पढ़िएगा और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।